देंगे। नमस्ते। ऑनलाइन में जो सारे बच्चे जो हमारे यहाँ, आपके पास बोर्ड क्लियर है? अच्छा, तो वॉइस पे भी कंसंट्रेट करते हुए हम लोग काम को आगे बढ़ाएं। डियर स्टूडेंट्स, सम क्वेश्चन आर मिक्सअप। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन मैं ओरली उसको डिक्टेट करता हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। बुक से आज आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। आज मेरे वॉइस पे कंसंट्रेट करना होगा और बोर्ड पे कंसंट्रेट करना होगा। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि राधिका स्पेंड रुपीज 350 एवरी मंथ। क्या है क्वेश्चन? राधिका स्पेंड रुपीज 350 एवरी मंथ। क्वेश्चन लिखने का भी कोशिश करिए, सुन करके भी आप लोग। राधिका स्पेंड्स रुपीज 350 एवरी मंथ इफ दिस इज 70% ऑफ हर पॉकेट मनी। इफ दिस इज 70% ऑफ हर पॉकेट मनी, find her pocket money. Find her pocket money. यहां दिया हुआ है राधिका, वेरी गुड। राधिका स्पेंड, ओके, रुपीज 350। यहाँ क्वेश्चन क्या है? राधिका जो है वो 350 रुपीज वो खर्च करती है और कह रहा है दिस इज 70% ऑफ हर पॉकेट मनी। जो बच्चे के पास क्वेश्चन नहीं है इससे समझ लीजिए, वर्कशीट नहीं, आप क्वेश्चन आपका वेरिएशन चलेगा उस पर ध्यान दीजिए। राधिका स्पेंड रुपीज 350, दिस इज 70% ऑफ हर पॉकेट मनी। आपके इस स्टेटमेंट से ही केवल क्लियर है कि दिस इज 70% ऑफ हर पॉकेट मनी। सो फर्स्ट वी कंसीडर एज लेट her pocket money is rupees X. According to question 70% of X, क्लियर दिया हुआ है कि इसके अपने पॉकेट मनी का 70% वह खर्च करती है रुपीज 350। इस स्टेटमेंट को हमने लिख दिया एक एक्सप्रेशन की तरह, 70% ऑफ एक्स इक्वल टू रुपीज 350। और अब इसके बाद सॉल्व कर दीजिए इसको। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या हटाएंगे? परसेंटेज का साइन। 70/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन इनटू एक्स। अब एक्स से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 तो कैंसिल हो सकता है ना, तो ये हो जाएगा 7x बाई 10 इक्वल टू 350। वॉइस पे आप ध्यान दे दीजिए, नेटवर्क का इशू होता है बीच में। तो 7x इक्वल टू 350 इंटू 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए यहाँ पे हम लोग। तो x इक्वल टू 350 इंटू 10 बाई 7। तो 7 से ये आपका कट जाएगा 50 टाइम्स में, या और 7 1 टाइम्स में, यानी x इक्वल टू रुपीज 500। सो हर पॉकेट मनी इक्वल टू रुपीज 500।
और ऑनलाइन क्लास में जो भी बच्चे हमारे बनाए हैं वो अपनी कॉपी शो कर सकते हैं। अनुष्का कुमारी, वेरी गुड। शिवराज, शिवराज नीचे करो तो और थोड़ा, यस आप ऊपर करो तो, और नजदीक थोड़ा लाओ। वेरी गुड शिवराज, बहुत अच्छे। दो बच्चे और हमारे बच्चे हैं, सिद्धि सिंह, जो बच्चे का कॉपी दिखा लेते हैं वो साइड हो जाएंगे, जिससे कि दूसरे बच्चे को मौका मिल जाएगा। और ऑफलाइन के बच्चे, हमारे सारे बच्चे, अगर जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं वो क्वेश्चन लिख लें, बोर्ड के थ्रू आप कम कर लें और घर पे जाके थोड़ी प्रैक्टिस पर ध्यान दें। युवराज कुमार, काम हो रहा है ठीक से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कन्वेंसी से। किस चैप्टर से? कन्गुरेंसी से। इसको इरेज करूं? ऑनलाइन में जो भी बच्चे हमारे ज्वाइन हैं तो बच्चे अपने माइक को म्यूट कर लीजिएगा, थोड़ा सा क्लियर विजिबिलिटी आने का चांसेस है। और वीडियो भी ऑफ कर लीजिए, एक वीडियो पे कंसंट्रेट कर लीजिए तो शायद आ जाए। जिस समय दिखाने बोलूंगा उस समय आप दिखा दीजिएगा। चलिए यहाँ दिया हुआ है इन द गिवन फिगर, तो मैं तो फिगर नहीं बताया हूँ, पहले मैं फिगर बता रहा हूँ कि इन द गिवन फिगर योर फिगर इज एज और आज के क्लास को जो मैंने इस तरह से आप लोगों के लिए लाया हूँ वो आपका एक चेक हो जाएगा कि आपके अंदर रिकॉलिंग पावर कितनी है और आप कितने क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हो। इन द गिवन फिगर एंगल B इक्वल टू D इक्वल टू 90 डिग्री एंड साइड BC इक्वल टू BC इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। अब यहां क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि आर टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? तो हियर टू कंडीशंस ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी इज ऑलरेडी गिवन, वन इज योर राइट एंगल एंड अदर इज योर साइड। ठीक, तो व्हेन राइट एंगल और साइड इज गिवन, फर्स्ट वी चेक व्हिच टू कंडीशंस आर लाई। तो यहाँ पे एक कंडीशन है हमारा राइट एंगल का हो सकता है, एक कंडीशन ए और एस है तो ए एस ए हो सकता है, एक कंडीशन आर एच एस हो सकता है, एक कंडीशन एस ए एस हो सकता है। अब एस ए एस क्यों नहीं होगा? हम सारा कंडीशन ही लिख देते हैं, सबसे अच्छा है एस एस एस। इतने सारे हमारे कन्वेंस कंडीशन है। तो फर्स्ट वी ऑब्जर्व द फिगर which two things are given, तो one is right angle and other is 6.5, यानी one length of side is given, other lengths of sides are not given। तो साइड का लेंथ नहीं दिया हुआ है तो उसको कंपेयर तो नहीं कर पाओगे आप।
तब एक और कंडीशन देखोगे कि एनी वन साइड बी कॉमन टू ईच अदर, एक साइड आपका कॉमन है, जो कि यहाँ पे एसी है वह कॉमन है, यानी दो साइड आपके पास मिल गए और एक एंगल मिल गए, दो साइड मिल गया और एक एंगल मिल गया। तो दो साइड और एक एंगल हमारा ये है और एक यहां पे है। तो हमारा कौन कौन कंडीशन हट गया? एस एस हट गया और ए एस ए हट गया। अब इस दोनों में से कौन सा कंडीशन लगाएंगे? तो आर एच एस है, आर मतलब राइट एंगल, एच मतलब हाइपोटेनस। तो आप उसका देखो कि 90 डिग्री के सामने वाला अपोजिट साइड जो है यहाँ पे वह कौन सा है? तो 90 डिग्री के सामने वाला अपोजिट साइड है एसी, इसका भी एसी है, यानी हाइपोटेनस है और ये एसी दोनों में कॉमन भी है। तो हमारा फुलफिल हो गया कि कौन सा कंडीशन लगेगा? आरएचएस। ज्योमेट्री का जो भी क्वेश्चंस है ना वो प्री जजमेंट है। आप चाहोगे अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, उसको जब कैलकुलेट करोगे तब आपका आंसर आएगा, लेकिन ज्योमेट्री का कार्य है क्या कि पहले ही आप उसको रीड आउट करके उसका कंक्लूजन निकालो। जैसे देखते होगे ना कि वकील सब जो कोर्ट में जो केस लड़ता है तो वह सारा सिचुएशन पहले पूछता है अपने आप को और वह फिर अपना सारा कंक्लूजन लगा करके तब वो डायरी बनाता है और तब जाके वो डिस्कस करता है। तो उसी तरह यहाँ भी एक क्वेश्चन आपके पास है, कंडीशन आपके पास मिले हुए हैं, डायरी आपके पास चारों कंडीशन हो गया, आपने उस केस को दोनों से कोरिलेट किया, आपका रिजल्ट मिल गया। अब उस रिजल्ट को कितने अच्छे से आप प्रेजेंट करते हो ये आपका हुनर आप बताएगा। तो उस कैसे बताएगा, किसके बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं? तो यहाँ अगर दिया हुआ है कोई कंडीशन तो कोई बात नहीं, नहीं दिया हुआ है तो पहले हम ट्रायंगल लिखें कि इन ट्रायंगल ए डी सी। अब यहाँ जब ट्रायंगल एक लिख लोगे, दूसरे ट्रायंगल के नाम को लिखने के बाद उसके ऑर्डर को ध्यान दो। ए डी सी यानी ए सी इसमें इधर है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? ए बी सी। ठीक। अब यहाँ पे एडीसी में एंगल डी आपका और एबीसी में एंगल बी आपका दिया हुआ है 90 डिग्री। और डीसी इक्वल टू बीसी दिया हुआ है आपका 6.5 सेंटीमीटर। अगर चाहें तो इसको आप डिनोट कर दीजिए, ये हाइपोटेनस है। और AC इक्वल टू AC जो कि आपका कॉमन है। हाँ, हाइपोटेनस मतलब लिख दिए कि हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला साइड है, हाइपोटेनस उसका हो गया। तो ये कंडीशन हो गया हमारा क्या? तो बाय RHS ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। यहाँ क्वेश्चन को तो मैं पूरा पढ़ा नहीं, मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया। क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ था इन द फिगर B इक्वल टू D इक्वल टू 90 डिग्री एंड साइड BC इक्वल टू DC 6.5 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन है आर टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसका सबसे पहला आंसर होगा यस, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का स्पेलिंग लगता है मैं गलत लिखा हूं, GRUENT। यस, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। आप करा स्टेट रिजल्ट इन सिंबॉलिक फॉर्म, तो आप सारे सिंबल को लेकर सिंबॉलिक फॉर्म में ये हो गया। आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस ही निकल आएगा, एसी है नहीं, ये लेंथ। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने गलती लिखा है।
यहाँ पे हाइपोटेनस होगा। हाँ, DC और BC की जगह हमने लिख दिया था, वहाँ पे लेंथ दिया हुआ था 6.5। इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। ओके, कोई दिक्कत? समझ में नहीं आता। मास्क मत हटाइए आदित्य। अब इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन चलते हैं पर। छोटा सा क्वेश्चन में दे रहा हूं। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XYZ, और ऑप्शन दिया हुआ है इसमें एंगल P इक्वल टू एंगल X, QR इक्वल टू YZ और PR इक्वल टू XZ और Q इक्वल टू Z। इसमें से कौन से ऑप्शन सही नहीं है? कि इफ ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू XYZ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? एक बच्चा बोल रहा है एंगल Q इक्वल टू Z, एक बच्चा बोल रहा है P इक्वल टू X। कह रहा कौन सा सही नहीं है? P इक्वल टू X। अब देखो इसमें जब when two triangles are congruent then their all the three angles and their corresponding sides are equal। तो यहाँ से पहले ऑर्डर जब देखोगे तो इससे है P X के इक्वल, Q Y के इक्वल, R इक्वल टू Z। तो ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि QR इक्वल टू YZ, PR इक्वल टू XZ। ये मेरा गलत है, इसमें ये ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ Q का वैल्यू क्या होना चाहिए हमारा? Y। तो अगर कोई ट्रायंगल इस तरह से दिया हुआ है तो आपको अगर कहेगा कि कौन कौन से एंगल, व्हिच एंगल्स आर इक्वल एंड व्हिच साइड्स आर इक्वल, तो हाउ वी राइट इट? तो ओनली देयर ऑर्डर वी फॉलो। P एंगल P इक्वल टू X, एंगल Q इक्वल टू Y, एंगल R इक्वल टू एंगल Z। अब अगर साइड लिख रहे हैं हम लोग तो PQ इक्वल टू XY, QR इक्वल टू YZ, PR इक्वल टू XZ। अगर RP लिखते तो ZX, गलत, उसके ऑर्डर को भी हम चेंज कर दें। तो यहाँ पे जो वर्ड हमारा जो आता था CPCT, corresponding part of congruent triangle, तो ये corresponding part का मतलब क्या हो रहा था? What is meaning of corresponding part? तो there are the three conditions which are used to prove the congruency। आप जैसे SSS हो या ASA हो या RHS हो, इसमें जितना भी जो भी कंडीशंस आप लेते हो तो 3 कंडीशन का यूज करते हो। रेस्ट 3 जो बचेगा आपका वह उसका कराता है corresponding part of congruent triangle। तो रेस्ट 3 निकालते कैसे हैं? अगर कोई साइड इक्वल लिए हुए हो, if you take any 2 sides are equal then their opposite angle is known as their corresponding part। If
two angles are taken, then their opposite side is their corresponding path. So there are three conditions which are already be taken for the proving of the congruent condition. Only by these three conditions, if angle is given, their opposite side will be taken. If their side is given, their opposite angle is given. तो इसके थ्रू हम लोग लेकर के corresponding पार्ट को लिखते हैं. तो यहाँ जो पहले कंडीशन मैंने बताया कि आप पहले एक ट्रायंगल का नाम लिख लो, दूसरे ट्रायंगल का नाम आप तब लिखो ऑर्डर सही रहने के लिए. ये नहीं कि अपने मन से उधर कुछ नाम इधर कुछ नाम, ये नहीं होगा. कोई दिक्कत? तो हमारे जो भी चैप्टर्स कॉन्ग्रुएंसी का है, कॉन्ग्रुएंसी का चैप्टर है, पेंसिल आप लीजिएगा, एक्सरसाइज को उठाइएगा तो बुक में ही आप कर पाओगे. अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम क्वेश्चंस आर गिवन ओनली यस, राइट देयर कॉन्ग्रुएंसी सिंबल, व्हिच कंडीशन इज ट्रू. मतलब अगर ये है तो उसका रीजन क्या होगा, तो बाई CPCT. तो आप पेंसिल से चाहो तो एक बार में उसको रिवाइज हम लोग कर सकते हैं. तो आज का जो होम असाइनमेंट आप लोगों का हो जाएगा वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कंडीशन को रीड आउट करते हुए बना लेना. इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, रिवाइज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, या चैप्टर नाम दे दीजिए चैप्टर का. अच्छा, उसमें भी है आप लोग का. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, उसी को रिवाइज आप लोगों को पढ़ाया हुआ है ना ये चैप्टर. इससे प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने चैप्टर जो रीड आउट किया था वो कौन सा चैप्टर था? एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज. तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे सकता हूँ उससे. एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ. अच्छा, इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ था, तो तब तो ये क्वेश्चन नहीं दूंगा. तो क्वेश्चन छोटा करता हूँ थोड़ा. यहाँ क्वेश्चन आपके पास है, इन व्हाट टाइम will a sum, in what time will a sum of money double itself? Double itself at 15% per annum. क्या कर रहा है क्वेश्चन? इन व्हाट टाइम विल ए सम ऑफ मनी, यानी एक प्रिंसिपल है वह कितने समय में डबल हो जाए. डबल होना मतलब क्या, अमाउंट जो है वो डबल के रूप में आ जाए. तो यहां पे मान लो लेट द सम मतलब क्या, प्रिंसिपल इक्वल टू x, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर अमाउंट विल बी डबल, दैट मीन्स 2x. तो SI इक्वल टू व्हाट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. आप इससे SI निकाल लो, यानी SI और प्रिंसिपल दोनों सेम आ गया. और यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 15%. और टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा,
एस आई इंटू 100 पी इंटू आर बाई पी इंटू आर। एस आई एक्स इंटू 100। हमसे पहले बनाने का कोशिश करिए, सारे बच्चे मेरे बोर्ड को ही देखिएगा, तब तो आप लोग क्या बनाओगे। मुझे ये सारा क्वेश्चन बना के देना है, बहुत सारे बच्चे को हमारा नहीं आ रहा होगा, इसलिए मुझे तो बनाना पड़ेगा। तो आप लोग कोशिश करो कि सेल्फ बनाने का कोशिश करो, और उसके बाद बोर्ड के थ्रू आप लोग मिला लो। अब जैसे ये 20 टाइम जो आया 20/3 ईयर, इसको मिक्स में चेंज कर देते हैं हम लोग, तो 6 होल 2/3 ईयर्स। और अगर इसको मंथ और ईयर में चेंज करेंगे तो 6 ईयर 8 मंथ, 6 ईयर्स 8 मंथ। 8 मंथ कैसे हुआ, तो मैंने 2/3 को केवल 12 से मल्टीप्लाई किया है, तो 4 टाइम्स में 4 2 जा 8, तो 6 ईयर 8 मंथ्स। हम बोल रहे हैं उस कारण से हम नहीं लगा रहे हैं आदित्य। हम भी लगाते हैं। कोई दिक्कत? बहुत दिक्कत होती है लगा के बोलने में। मैं मास्क खोल के पढ़ा रहा था, इसलिए आप लोगों को बोला कि लगा लीजिए प्रॉपर वे में। जब भी टीचर, आप सिंपल सी बात को इतना ध्यान दीजिए कि आपका ठीक होना ही आपका एजुकेशन चला पाएगा। दूसरे स्टेट में देखिए केस आए फिर बंद हुए, बिहार पहला स्टेट इस तरह से काम किया है कि सब एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। और ये बात स्कूल में तो इतने ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं, ऑनलाइन क्लास में तो लग रहा था एकदम शांत बच्चा, कितना है परेशान आत्मा जैसा बैठा हुआ। तुम्हारी आदत अगर नहीं सुधरेगी तो तुमको निकाल देना ज़्यादा अच्छा है यहाँ से। केशव कुमार, बशर्ते ये रिकॉर्डिंग क्लास नहीं रहती तब मैं बताता कैसे मैं पढ़ाता हूँ। चलिए एक एकदम छोटा सा क्वेश्चन। अब कितने क्वेश्चन हुए हम लोग का आज? एकदम छोटा, तब 2 क्वेश्चन करेंगे। कंपेयर करने आता है सबको? कंपेयर अगर दे दिया हमने 4/7 -7, और यहां मैंने लिखा कंपेयर -3/8, योर फर्स्ट स्टेप। हाँ, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में साइन दीजिए, -4/7 -3/8। अब कंपेयर कीजिए, तो -4 × 8 -3 × 7 -32 -21। बताइए 21 बड़ा कि 32? -21 बड़ा है। इसमें भी बहुत सारे बच्चे हमारी गलती किए थे। तो 4/-7 इज लेस देन -3/8। तो माइनस साइन में जरा ध्यान दीजिएगा, जो नंबर जितना छोटा रहेगा वो उतना ही बड़ा होगा। अगर ये दिक्कत होती है तो उसको अरेंज करके देख लीजिए नंबर लाइन पे, तो ज़्यादा आसानी से पता चल जाएगी।
एक और क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3/5 टू द पावर 4।